नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते बल्कि उन्हें जीते हैं और उनके जरिए जिंदगी को समझते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक गरीब ब्राह्मण और एक राजा की नहीं, बल्कि वो अमर दोस्ती की है जो समाज के भेदभाव, अमीरी गरीबी और जाति धर्म की दीवारों को तोड़कर दिलों को जोड़ती है। ये कहानी है सुदामा और कृष्ण की। लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये आज भी हमारे हर रिश्ते, हर संघर्ष और हर उम्मीद की आईना है। तो चलिए दोस्तों, चले उस युग में जहां एक गरीब ब्राह्मण अपने भूख, पीड़ा और सम्मान के बीच मित्रता की सबसे पवित्र मिसाल बन जाता है। बरसों हो गए थे सुदामा और कृष्ण ने एक दूसरे को देखे हुए। गुरुकुल की मिट्टी में साथ पढ़े, साथ खेले, साथ भूखे रहे। लेकिन अब एक था द्वारका का राजा श्री कृष्ण और दूसरा एक गरीब ब्राह्मण सुदामा, जिसके घर में बच्चों को कई दिन से अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ था। पत्नी सुशीला ने कांपते स्वर में कहा, आप एक बार अपने मित्र कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? शायद वो आपकी मदद कर सके। सुदामा मुस्कराया, मैं मदद मांगने नहीं जाऊंगा सुशीला, पर उससे मिलूंगा जरूर। वो आज भी मेरे हृदय का वही कृष्ण है, राजा नहीं, मेरा सखा। पत्नी ने चावल की छोटी सी पोटली बांधी, पुराने कपड़े में बंधी हुई। उनके लिए कुछ तो लेकर जाइए, ये मेरे हाथ से भिगोए हुए चिवड़े हैं। सुदामा ने वो पोटली ऐसे उठाई जैसे कोई मां अपने बच्चे को संभालती है। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो सोने के महल, संगमरमर की सड़कें, रथों की कतारें, फूलों की खुशबू, उनका मन कांपने लगा। क्या वो मुझे पहचानेगा? क्या मैं इस दुनिया का हिस्सा हूं? राजमहल के द्वार पर द्वारपालों ने उन्हें रोका। कौन हो तुम? सुदामा ने धीरे से कहा, कृष्ण का मित्र हूं। बताइए, क्या सखा से मिलने के लिए भी अनुमति चाहिए? द्वारपाल हंसे, पर कुछ ही देर में महल के भीतर जब कृष्ण को सूचना मिली कि एक गरीब ब्राह्मण आया है, सुदामा नाम है, कृष्ण दौड़ पड़े। राजसी वस्त्रों में, नग्नपाद, नंगे पाव, वो उस महल से सीधे द्वार पर आए। सुदामा, मेरे मित्र। कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया, जैसे एक आत्मा अपनी दूसरी आत्मा को पा गई हो। कृष्ण ने सुदामा को महल में बुलवाया, उन्हें रथ पर बैठाया, पैर धोए, उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। राजमहल के लोग चकित थे। एक फटे पुराने कपड़े पहनने वाले को इतना सम्मान। कृष्ण मुस्कुराए, तुम लोग कपड़ों को देखते हो, मैं आत्मा को देखता हूं। ये वो है जिसने मेरे साथ बारिश में छत नहीं मांगी थी, भूख में भी रोटी बांटी थी। आज मैं जो भी हूं, उसका पहला पाठ मैंने इससे ही सीखा था, मित्रता का पाठ। सुदामा शर्माते हुए बोले, कृष्ण, कुछ लाया हूं, पर बहुत ही तुच्छ है। कृष्ण ने वो पोटली पकड़ी, ये तुच्छ नहीं, मेरे लिए अमूल्य है। उन्होंने एक चुटकी चावल उठाकर खाया। दूसरी चुटकी जैसे ही उठाई, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बस कृष्ण, अब और नहीं, हमारा सब कुछ तो इन्हीं को दे दिया आपने। कृष्ण मुस्कुराए, हां, जो मित्र के लिए न दिया जाए वो संपत्ति किस काम की? सुदामा मन ही मन रो रहे थे। मैं तो मांगने नहीं आया था, फिर भी मुझे इतना क्यों मिल रहा है? कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। तू आया, यही काफी है। तेरी आंखों ने जो नहीं मांगा, वही मेरी भेंट है। जब सुदामा घर पहुंचे, जहां पहले टूटी झोंपड़ी थी, वहां अब सुंदर भवन था। जहां भूख थी, वहां अब भोजन था। पर सबसे बड़ी दौलत, सम्मान, दया और मित्रता की जीत। आज भी न जाने कितने सुदामा हमारे समाज में हैं, जो मेहनती है, ईमानदार है, पर गरीब है, जिन्हें आज का समाज केवल उनके कपड़ों, पैसों या स्टेटस से पहचानता है। आज का कृष्ण कौन है? क्या हम किसी सुदामा को अपनाते हैं? क्या हम अपने दोस्त को तभी याद करते हैं जब वो सफल हो? कृष्ण ने हमें सिखाया, सच्चा मित्र वो होता है जो बिना बोले समझ जाए, बिना मांगे दे दे और बिना दिखावे के प्यार करे।
कभी सोचिए, किसी गरीब दोस्त को फोन कब किया था, किसी संघर्षरत रिश्तेदार को गले कब लगाया था, किसी जरूरतमंद की मदद कब की थी, बिना पब्लिक पोस्ट के। सुदामा की गरीबी कोई दुर्भाग्य नहीं थी, बल्कि वो जमीन थी जहां सच्चे प्रेम, आत्मीयता और मित्रता का पौधा पनपा। दोस्तों, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये सब क्षणिक है, पर रिश्ते, अपनापन और सच्चा प्रेम ये अमर है। आपके जीवन में भी कोई सुदामा होगा। उसे पहचानिए, अपनाइए और फिर देखिए, आपका दिल ही नहीं, आपका जीवन भी बदल जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने किसी मित्र के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जीवन ज्ञान को, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते बल्कि जिंदगी को फिर से जीते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कथा के साथ।